वहीं से शुरुआत करेंगे, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमने किडनी के फंक्शन से किया था कि यहाँ पर कुछ पाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे किडनी या उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करें। मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गया, आगे बढ़िएगा। तो हम लोग क्या बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आवाज जा रही है कि नहीं मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। चलिए, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ये दिखेगा किसके बारे में हम लोग बनाया तो इतना ऊपर है कि उत्सर्जन तंत्र। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, एक नया टॉपिक हम लोग के पास है। चलिए हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? चलिए, इसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, उत्सर्जन अंग कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? चलिए आइए हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि उत्सर्जी तंत्र, ठीक, यहां हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, यानी जो पार्ट्स जो उत्सर्जन। सबसे पहले ये बताइए कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, ये पहले बताइए, फिर एक एक करके हम लोग बात करते हैं। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझिएगा। हमारा वीडियो ब्रेक हो जा रहा है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्लियर है वीडियो? यहां देखिएगा, हम लोग बात करते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, ठीक, उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मैं बताऊं समझिएगा, अपशिष्ट, अब हटा दीजिएगा। यह देखिए, शरीर से एक एक करके हम, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट या विषाक्त पदार्थ, शरीर से अपशिष्ट या वेस्ट या विषाक्त पदार्थ का बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है या वेस्टेज है या विषाक्त पदार्थ है, उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, इसे क्या कहते हैं? एक्सर्टन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं। चलिए, अब प्रश्न है कि उत्सर्जी तंत्र क्या होता है? ये देखिएगा, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ये देखिएगा, जो जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। और जिस क्रिया से होता है, जिस प्रोसेस से होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये देखिएगा, उत्सर्जन क्रिया को, उत्सर्जन क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। चलिए, क्लियर हो गया? आपके माइंड में आ गया कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अगला है, यहां दिखेगा, उत्सर्जी अंग के बारे में देख लीजिएगा। ये सिंपल है डिफिनेशन, इसमें कुछ आपको काम का उतना नहीं मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। उत्सर्जन अंग क्या होता है? तो उत्सर्जन अंग में जो जो भी अंग पार्ट या भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ये दिखेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं?
उत्सर्जन क्रिया में जो जो अंग भाग लेता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। चलिए, यहां 3 डिफिनेशन है, ये तो ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट या वेस्टेज पदार्थ का बाहर निकलना। जैसे मैं बताऊं, बाद में आप पढ़ने पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा जितना मैं समझा रहा हूं। जो आपको पता होना चाहिए कि डेट आ गई है टीजीटी और पीजीटी की, आपको पता है ना, टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई, लास्ट में हम उसकी भी बात करेंगे। आप में से जितने लोग भरे होंगे, आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको कुछ सजेशन दे पाएंगे। 7 और 8 अगस्त को शायद हमको लगा टीजीटी है, 17 और 18 अगस्त को आपका पीजीटी है एग्जाम। आइए हम लोग बात करते हैं। ये देखिए, पहला तो ये वाला पॉइंट समझ लीजिएगा, ये वाला एक कॉलम हो गया कि शरीर से अपशिष्ट या वेस्ट विषाक्त पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए, अगला है कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, उत्सर्जन क्रिया को उत्सर्जन क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। यानी कैसे ये फंक्शन होता है, कैसे काम होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्लस है उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो आप देखिएगा, उत्सर्जन क्रिया में जो अंग पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल डिफिनेशन थी, आपको समझना है। कुल मिला जुला के कहना है कि हम शरीर में बहुत सारा चीज लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, मतलब आप है अंदर तो बाहर निकलना चाहिए, तो किसके जरिए निकलेगा? लंग्स के जरिए से निकलेगा। आप देखते होंगे आपके बॉडी में क्या होता है, नमक होता है, एक्स्ट्रा नमक हो जाता है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं हो तो उसको बाहर निकलना है। पसीना है, ठीक। सीबम, सीबम का मतलब होता है कुछ लोगों का स्किन बहुत ऑयली होता है, आपको पता होना चाहिए ऑयली स्किन प्रॉब्लम करता है। अगर ऑयली स्किन है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर ऑयली स्किन है तो वह क्या होता है, थोड़ी देर में आपका स्किन चिपचिपा हो जाता है। वो किससे बाहर निकलता है? स्किन से बाहर निकलता है। तो आपका पसीना हो गया, आप जानते होंगे, पसीना हो गया, आपके अंदर जो लवण है और आपके अंदर जो ये सीबम है, इन सब का बाहर कौन निकालता है? स्किन निकालता है। क्लियर हुआ? हमारा CO2 बाहर कौन निकालता है? लंग्स निकालता है। अब हम लोग जो कुछ खाते हैं, वो जो कुछ वेस्टेज हो जाता है, जो बच जाता है, जिसको हम शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो मल है, वो किससे बाहर निकलता है? आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। जैसे हम लोग कुछ भी जो लेते हैं, आप जानते होंगे, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसमें अमोनिया होता है, और अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो आप जानते होंगे ये सब काम लीवर करता है। और यूरिया को कौन बाहर निकाल रहा है? वह है किडनी। तो यानी हमारे शरीर में बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल है जिसका हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं होती है। उस वेस्टेज मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालने के लिए जो भी अंग उसमें भाग लेगा उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे स्किन भी एक उत्सर्जी अंग होता है, क्या करता है? आपका सीबम निकालता है, पसीना निकालता है, नमक निकालता है। चलिए, लंग्स क्या है? ये भी हमारा उत्सर्जन अंग होता है। ये क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है, आप जानते होंगे। या कुछ और चीज, बलगम वगैरह अगर आप फंस गया उसको भी ये बाहर निकाल देता है। इसी तरह से आप देखिएगा, हमारे यकृत क्या करता है? ये नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन में आप जानते होंगे अमोनिया होता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है ताकि यह आपको बाहर निकाल सके। आपका कौन? ये दिखेगा, यूरिन को बाहर निकाल सके आपके किडनी, किडनी के माध्यम से ये दिखेगा मूत्र मार्ग के जरिए से। इसी तरह से जो हम खाते हैं, जो बच जाता है वेस्टेज, उसको क्या करता है? बड़ी आंत बाहर निकाल देता है। ये सारे अंग जितने हैं वो सारे के सारे अंग हमारे उत्सर्जी अंग, केवल किडनी नहीं होता है, गलती से आप ये काम मत करिएगा। तो यहां तक समझ गए? उत्सर्जन क्रिया में जो अंग भाग लेंगे, जो अंग भाग लेंगे उसे हम लोग कहेंगे उत्सर्जन अंग कहेंगे। चलिए, क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट में, और हम मेन बात करेंगे किडनी के, बाकी आप बात कर चुके हैं। तो एक पार्ट है आपके, टॉपिक है आपके उसमें, उसका नाम है मानव शरीर और मानव शरीर का अंग, उसी में हम लोग बात कर रहे हैं टेट और सुपर टेट वाले सेक्शन में। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? आइए अब हम लोग बात करते हैं कि उत्सर्जन अंग कौन कौन सा होता है बॉडी में, और सबसे मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं उसको समझा रहा हूं, उसे समझते जाइए, बहुत सिंपल तरीका सा है।
आइए हम लोग बात कर लेते हैं उत्सर्जन अंग। बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्सर्जन अंग के मुख्यतः ये दिखेगा, इसमें बात करें तो 5 अंग इसमें आते हैं, हमारे 5 ऑर्गन आते हैं, 5 ही ऑर्गन आते हैं। चलिए, जिसमें से अगर हम लोग बात करें यहां पर थोड़ा सा, तो अगर मुख्य अंग की बात कहें तो किस पर टिक करना होगा? तो मुख्य अंग होता है आपका वृक्क, जिसे हम लोग कहते हैं किडनी। ये दिखेगा, हम लोग इसकी बात करेंगे मुख्य अंग क्या होता है। चलिए, तो क्या हुआ कि 5 अंग होते हैं, 5 ऑर्गन होता है, मुख्य किडनी होता है। आइए हम लोग इसके बारे में शुरुआत करते हैं। यहां से देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं, और जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप पीसीएस दीजिएगा, आईएएस दीजिए, या कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं त्वचा, या हम लोग कह सकते हैं स्किन। हम लोग बात जब करेंगे स्किन के बारे में तब डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ हमको स्किन नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं त्वचा के बारे में। किसके बारे में? त्वचा। ये देख लीजिएगा, त्वचा के बाद अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं फेफड़ा या लंग्स, फेफड़े, या फिर हम लोग बात करते हैं लंग्स के बारे में। यहां देखिएगा हम लोग बात करेंगे आंत के बारे में, यानी इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। चलिए, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर? लीवर के बारे में, यकृत यानी लीवर के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वृक्क के बारे में बात करेंगे, यानी किडनी के बारे में बात करेंगे। चलिए, इतने हमारे उत्सर्जी तंत्र होते हैं। तो यही हम लोग बात करेंगे। त्वचा के बारे में हम नहीं बात करेंगे कि क्या होता है त्वचा, किस तरह से काम करता है, बस ये आप जानते रहिएगा कि त्वचा किन चीजों को बाहर निकालता है। ये दिखेगा, हम बात कर रहे हैं किसको बाहर निकालेगा। आपके माइंड में होना चाहिए क्या क्या बाहर निकालता है, तो ध्यान से सोचिए क्या बाहर निकालता है। ये दिखेगा, एक तो सीबम को बाहर करता है, ये जरूर जानते रहिए, ये पूछा गया प्रश्न था। सीबम माने जो आपका ऑयली स्किन होता है, ऑयल को बाहर करता है। और क्या बाहर करता है? ध्यान से सुनिएगा, लवण को बाहर करता है। ये दिखेगा लवण, ये देखिए पसीने के रूप में, कभी आप पसीने का टेस्ट करिएगा, ये दिखेगा, तो पसीने को टेस्ट करिएगा तो ये आपको नमकीन लगेगा। दूसरा, यूरिया को भी बाहर करता है, ये दिखेगा यूरिया को भी बाहर करता है। तो सीबम, लवण और यूरिया को यह क्या करता है? बाहर कर देता है। फेफड़े की अगर हम लोग बात करें तो यह CO2 को बाहर करता है। हमारे बॉडी में जो CO2 आ गया है उसको बाहर करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बात करता है। आंत की बात करें तो आंत हम लोग जानते हैं, ये दिखेगा भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बाहर करता है। अपशिष्ट पदार्थ हम बात कर चुके हैं, आंत हो चुका है। यहां दिखेगा भोजन का अपशिष्ट पदार्थ हम लोग जानते हैं बाहर करता है। इसको हम लोग बात कर चुके, पूरा पाचन तंत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। जब भी आपके दिमाग पर रहेगा तो आप जानते रहिएगा, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मल या काइल बोलते हैं उसे। ये दिखेगा, या हम लोग मल कहते हैं, या काइल को बाहर कर देता है। चलिए, लीवर क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, लीवर क्या करता है? ये नाइट्रोजन में से जो हमारा अमोनिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे प्रश्न पूछे जब भी आप करेंगे तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। तो हम जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, ये देखेगा नाइट्रोजनी पदार्थ से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ये देख लीजिएगा, नाइट्रोजनी पदार्थ से अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और ये वृक्क क्या करता है? किडनी करता है, यूरिया को मूत्र मार्ग से जरिए से बाहर कर देता है। यूरिया को मूत्र के साथ बाहर कर देता है। चलिए, यहां देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। यहां देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये हो गया, एक आपका ये चार्ट बन गया, जगह कम है। दूसरा चार्ट आपका ये बन गया, ठीक। तीसरा वाला यहां पर है, ये देख रहे होंगे ये, और चौथा वाला आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा है। चलिए, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको देखने में, तो ध्यान से सुनिए, हमारा स्किन भी क्या है?
ये देखिए उत्सर्जन अंग है। ये क्या करता है, सीबम को, यानी जो ऑयल होता है, सीबम का मतलब होता है जो ऑयल होता है। आप में से तमाम लोगों की स्किन ऑयली होती है, ध्यान से समझिएगा। ऑयली स्किन या तो कुछ लोगों की बहुत ड्राई हो जाती है, ये दोनों अच्छी नहीं होती है। न तो ऑयल स्किन बहुत बढ़िया होती है, न तो, और इसको आप ड्राई स्किन को कैसे वेट स्किन में चेंज कर सकते हैं, और कैसे ऑयल स्किन यानी अपने बॉडी से ऑयल को कैसे कम कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ये आप बेहतर जानते होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें सीबम, यानी स्किन ऑयली हो रही तो ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर करता है। लवण या पसीना है, उसको देखिएगा, लवण को पसीने से बाहर कर देता है, और यूरिया इसको भी बाहर करता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, आप जानते होंगे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 को बाहर कर देते हैं। इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम मल कहते हैं या काइल कहते हैं, उसे भी बाहर कर देता है। यकृत क्या करता है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हम लेते हैं उनमें से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और हमारा किडनी क्या होता है, इस यूरिया को मूत्र मार्ग के जरिए से मूत्र के साथ क्या करता है, पेशाब के साथ बाहर कर देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे त्वचा, फेफड़े, कहां भाग गया, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स और स्किन, ये 5 हमारे क्या है, ये देख रहे हैं उत्सर्जन अंग है। ठीक, अब हमको पढ़ना किस पर, फोकस किस पर करना है, किडनी पर। समझ गए हैं, तो आइए हम लोग किडनी की शुरुआत करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए हम अपना अपना किडनी चेक कर लीजिएगा किसके पास है और किसके पास नहीं है। चलिए, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हो गया। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हटा दें इसको, फिर से क्या बताना है, फिर से क्या बताना है, अरे आओ, शर्मा कह रहे हो, तो शर्मा जैसे दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो। ठीक, चलिए यहां देखिएगा, हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे किडनी के बारे में। आप अपना अपना किडनी, जिसको आप खाने वाले गुर्दा कहते हैं, अगर कोई खाता होगा मांस तो जानता होगा गुर्दा। ठीक, इस किडनी को हम लोग देसी भाषा में गुर्दा बोलते हैं। चलिए जितना पढ़ा रहा हूं, अब चाहे आप TGT दीजिएगा, चाहे PGT दीजिएगा, चाहे IS दीजिएगा, या फिर हायर एजुकेशन बायोलॉजी दीजिएगा, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, लेना टेंशन नहीं है, आपको पढ़ते जाना है। आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग किडनी के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग किसके बात करेंगे, कौन सा अंग है हमारे पास, हम लोग बात कर रहे हैं अब किडनी के बारे में। किडनी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं हिंदी में, ब्रिक। ये तत्सम शब्द है या तद्भव है, ये देखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, चलिए बताइएगा ये क्या है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुर्दा। बहुत लोग ये भी सब खा जाता होगा, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जब खाते हो तो चोरी मत करिएगा, नहीं खाते हो तो कोई बातें नहीं है। चलिए अपना अपना गुर्दा चेक कर लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे किडनी के बारे में। चलिए तो प्रश्न है कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है हमारा, मुख्य उत्सर्जी अंग, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिक। चलिए अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या ब्रिक संख्या बताइएगा, आकार बताइएगा, भार बताइएगा, और लोकेशन बताइएगा। लोकेशन का मतलब कहाँ स्थित है, लोकेशन ज्यादा लिखना आसान होता है, लोकेशन बताइएगा। चलिए तो आप अपना अपना गिनकर बताते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, जितना आपके पास हो आप गिनकर बताते जाइए, हमको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो कितने ही संख्या, हर एक के पास 2 होगी, अगर 2 नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एक चीज आपने नहीं पूछा, वो हम बताना भूल गए, कि अगर किसी के हार्ट में होल हो जाता, नाम सुना कभी, हार्ट में होल हो गया, आपने पूछा नहीं, मैंने मिस कर दिया कि हार्ट में होल क्यों हो जाता है।
आपने कभी सुना है ना, बच्चे के कोई बच्चा जब बाय बर्थ होता है तो उसके हार्ट में होल हो जाता है। आपने ये पूछा नहीं, पूछना चाहिए था आपको। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेगा तो हम बताएंगे। चलिए अगला है आकार। आकार का मतलब है सेम के बीज के आकार का होता है। अभी आपको बना के दिखाएंगे। सेम के बीज के जैसा। ये देखिएगा, कभी पूछा जाएगा सेम के बीज जैसा होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कितना लंबा होता है, 4 से 5 इंच लंबा होता है। कभी लंबाई पूछा जाएगा, लेंथ 4 से 5 इंच, जगह नहीं है, इंच आप लिख लीजिएगा। 4 से 5 इंच लंबा होता है, सबके पास वैसे ही होता है। कितना चौड़ा होता है, 2 से 3 इंच चौड़ा भी होता है। ठीक, ये दिखेगा। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये दिखेगा 2 से 3 इंच। और ये दिखेगा, हम लोग इसकी बात करें, मोटा की बात करें तो ज्यादा मोटा मत करिएगा, लगभग 1.5 इंच के आसपास ये मोटा होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका। और भार लगभग 140 ग्राम, छोटा बड़ा हो सकता है, लगभग 140 ग्राम। ये देख लीजिएगा, किडनी वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी बात में कि ये स्थित कहां पर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये स्थित कहां पर होता है, लोकेशन क्या होता है। चलिए बताइएगा, कहां पर स्थित होता है। चलिए यहां देख लीजिएगा, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी उदर गुहा में। कहां पर, उदर गुहा में। कभी पूछा जाए कहां पर स्थित है, हम आपको बताया था ना, चेस्ट कैविटी जैसे बताए थे वहां पे हार्ट में, वैसे आपको बता रहे एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। ठीक, कभी पूछा जाए, ये देख लीजिएगा, जो पीठ की तरफ है ना, आप जानते होंगे, चेक कर लीजिए, पीठ की तरफ है, कमर के दोनों तरफ होता है। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, हम इससे ज्यादा नहीं दिख सकते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर होता है। ठीक, तो इसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, उदर गुहा में। ठीक, बस यही इतना जानते नहीं, बाकी तो आप चेक कर लीजिएगा अपना किडनी कहां पर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ध्यान से समझिए, किडनी यहाँ नहीं होता, आगे की तरफ नहीं, ये देखिए ये इस साइड में होता है। आप समझ गए होंगे कहाँ की होता है किडनी। तो दर्द करेगा तो यहाँ दर्द करेगा, ये नहीं कहीं यहाँ दर्द कर रहा है, आगे दर्द करे कि किडनी खराब हो गया है। ये देखिए बैक साइड यहाँ पर होता है किडनी। चलिए, इससे ज्यादा हम दिख ही नहीं पाएंगे तो दिखाएंगे क्या आपको। क्लियर हो गया। मुख्य सर्जी अंग क्या है, ब्रिक है। संख्या कितनी है, 2 है। आकार सेम के बीज जैसे, 4 से 5 इंच लंबाई होती है, चौड़ाई 2 से 3 इंच होती है, मोटा लगभग 1.5 इंच होता है। भार कितना होता है, 140 ग्राम, 150 ग्राम नहीं होता, वो आपका हो जाए कोई अलग बात है। लोकेशन क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती। ये देखिए, कोई भी होगा, जैसे किडनी होती है तो क्या होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे हमने कहा हार्ट घिरा होता है ना एक झिल्ली से, कौन सी हार्ट किस झिल्ली से घिरा होता है बताइएगा, झिल्ली से घिरा होता है। हमने कल उस दिन बता दिया था, बताइए किस झिल्ली से हार्ट घिरा होता है, बताइएगा। आपको बता दिए थे, ऐसे पढ़िएगा तब तो हो गया। चलिए, अब आपको पता नहीं होगा। हाँ, चलिए इसी तरह हम लोग बात करते हैं, इसी पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली से बहुत बार पूछा गया, इसे स्टार बना लीजिएगा। किस झिल्ली से घिरा होता है, पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, अब इसे बना कर देखते हैं। क्लियर हुआ। तो उतना अच्छा मेरा आर्ट नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। घर पे बनाता तो बन भी जाता है, यहाँ बनता ही नहीं। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी तरह सेम के बीच के आकार का होता है। आइए हम लोग बात करते हैं, सिंपल वाला पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे।
ये देखिएगा इस तरह से होता है आपका ये किडनी, आप जानते होंगे। यहां क्लियर हो जाना चाहिए। यहां से हम लोग देखेंगे, यहीं से एक देखिएगा, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस तरह से देखिएगा, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, किडनी। हम इसको अब अलग अलग पार्ट करके सीखेंगे, ऐसा मत समझिए कि बस इतना समझ रहे हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा है क्या है, किडनी है, दो जोड़ी हो गया, सॉरी एक जोड़ी। इसे हम लोग कहते हैं ब्रिक। दैट मीन्स ये है किडनी। जैसे मैं समझा रहा हूं, किसी किताब में चाहे टीजीटी दीजिएगा या पीजीटी दीजिएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। और हमने यहां पर बताया था एक लेयर होता है, ये दिखेगा, इसे क्या बोलेंगे आप, अधिब्रिक बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं अधिब्रिक। चलिए इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। यहां पर भी है, और ये बात यहां पर भी होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर ही है। ये भी देखिएगा, ये भी आपका क्या है, एड्रिनल है, दोनों तरफ। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। तो ब्रिक आपको दिखाई दे रहा है, दो ब्रिक आपके पास भी होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको देखिएगा, ये देखिए एक पाइप नुमा है, इसे आप हल्के में मत समझिएगा, ये पाइप है, ये देखिएगा। और ये भी देखिए एक पाइप है। ऐसा नहीं है कि किडनी ने क्या किया कि आपका यूरिन को पंप किया और वो बह जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये देखिए एक पाइप के जरिए से आता है, और जो पाइप का जाने का मतलब होता है जो लेकर जाता है, लेकर जाने वाला क्या होता है, वाहन होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ध्यान से, वाहन माने ले जाने वाला, तो ये जाने वाला है। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पाइप एक है, इसे पाइप को हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये देखिएगा क्या बोलते हैं इस पाइप को, मूत्रवाहिनी। और इसे हम लोग इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, यूरेटर बोलते हैं। चलिए अब देखिएगा, मूत्र आने के बाद कहीं जमा हो जाता है। चलिए अब जहां जमा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। उसे हम लोग हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, यूराइन ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनरी ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। यहीं पर आपका ये होता है। क्लियर हुआ। चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जहां से ये देखिएगा, हमने आपसे बताया, ये देखिए दो एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है, ये देखिएगा ग्लैंड है ये, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ भी जगह भी जरूरत पड़ेगी हमको, ये ग्लैंड है। चलिए क्लियर हुआ। यहाँ देखिए जो पाइप है उसे हम यूरेटर बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। और जहां स्टोर हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अब ये वाला हिस्सा देखिएगा जहां से ये बाहर निकल रहा है, ठीक। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, और इसे बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। ये देखिएगा मूत्र मार्ग है ये, ठीक, मूत्र मार्ग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, क्या इसे हम बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन वो हो गया। अरे तो नीचे चला जाएगा, अभी मत करिए। हाँ हाँ देखो, सही कर लीजिएगा। और थोड़ा सा इंच का, थोड़ा सा इधर कर सकते हैं ये वाला। अरे नहीं नहीं कट जाएगा, देखिए 4 से 5 इंच कट गया। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। हाँ सही है, सही, एकदम सही है। बस क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, चाहे आप टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए, पेट दीजिए, टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, अलग से ना तो आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ना बाणी पढ़ना पड़ेगा, ना यूट्यूब पर आपको खंगालना पड़ेगा। इसलिए मैं आप बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चीज मैं पढ़ा उसके लिए कोई भी आप किताब मत खरीदिएगा, कोई भी कुंजी मत खरीदिएगा, और ना ही यूट्यूब पर परेशान होइएगा। इसके अलावा साइको पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, और जो भी और विषय हैं उन सब विषयों के बारे में आप कोशिश करिए। लेकिन हम जब पढ़ा रहे हैं तो परेशान मत होया करिए। चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं और आगे बढ़ें। ये तो सिंपल वाला है, अब हम इसके आगे वाला अंदर जाकर देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो रही थी, लिखते जाइए ना, इतना आराम से अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आपके साथ दिक्कत है। यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। चलिए दूसरी है कि आपके पास आएगी कितनी संख्या है, तो 2 है। अगर एक भी रहेगी तो भी काम चल जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि क्या होता है, कुछ लोगों का अगर किडनी वो हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो याद रखिएगा एक ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है, 2 ठो कोई नहीं लगाते, एक से ही काम चलाना पड़ता है। समझ गए ना आप। चलिए जाते समय अपना ऑर्गन डोनेट कर दीजिएगा, हम डोनेट कर देंगे, जरूरत होगा तो ले लीजिएगा। आकार देखिएगा सेम के बीज जैसा होता है। ये देखिएगा 4 से 5 इंच लंबा, 2 से 3 इंच मोटा, और ये देखिए सॉरी चौड़ा और मोटा। भार कितना होता है, लगभग 140 ग्राम। लगभग का मतलब कम बेसी हो सकता है। लोकेशन कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जिस झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर में देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये 2 किडनी आपके पास है। इस पर जो ये वाली ग्लैंड है उसे हम लोग अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे देखिएगा एक पाइप के थ्रू आ रहा है, उस पाइप को हम लोग यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहते हैं। अगला है कि जहां पर ये मूत्राशय में ये देखिए मूत्र जमा होता है, ये देखिएगा मूत्र जमा, उसे हम लोग कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा जिससे ये बाहर जाता है मूत्र मार्ग, उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए कंफ्यूजन मत करिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये जो है आपका, ये देखिएगा चलिए ये वाले जो पाइप है इसे वृक्क धमनी बोलते हैं। धमनी बोलते हैं, और ये वाले पाइप को हम लोग बोलते हैं वृक्क शिरा। चलिए ये 2 पाइपें लगी हुई हैं, एक सिरा है और दूसरा क्या है, धमनी है। क्लियर हो जाना चाहिए। एक वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, इसी से ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसको काट कर दिखाएंगे। गुर्दा जब काटिएगा तो उसके अंदर क्या क्या निकलेगा, आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए कुछ लोग अभी बोल रहा है कि सर सुधीर प्रजापति अर्धवृक्क का कार्य क्या होता है। मेरे भाई अभी जब मैं आपको ग्लैंड बताऊंगा तो ग्लैंड क्या काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। हार्मोन और ग्लैंड का अलग टॉपिक होगा। मैं अगर आपको ये बताने लगूं तो बाकी ग्लैंड कौन बताएगा। तो जहां बता रहा हूं उसको समझिए। ठीक, आप ध्यान से समझिए कि जैसे कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में कॉन्सेंट्रेट रहिए। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म, तो सोच रहे हैं कि सलमान खान कौन सा फिल्म आने वाले, अरे अक्षय कुमार की फिल्म पे कॉन्सेंट्रेट करिए ना, सलमान खान का आएगा तो देखिएगा। अब आप पढ़ रहे हैं किडनी और कह रहे हैं कि हमको ग्लैंड पढ़ा दीजिए, ऐसा मत करिए, आप अपना नुकसान कर ले। यानी आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किडनी और आप हमसे पूछेगा कि ग्लैंड क्या होता है, तो मैं ग्लैंड बताऊंगा, फिर यहाँ पर कोई हार्मोन का जिक्र है तो पूरा हार्मोन पढ़ाने लगूं तो हौच पौच हो जाइएगा। पहले कम से कम पढ़ना सीखिए, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा जब आप पढ़ना सीख लेंगे। तो चलिए आप टीचर बनेंगे तो ध्यान रखिएगा जिस टॉपिक पर जहां फोकस करना उसी पे फोकस करिए ना, किसी एक पर फोकस करिए, सब पर फोकस करके रखिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। गजब मामला महाराज आपका, समझा रहे हैं कुछ, समझ रहे हैं कुछ।
कैसे होगा आपका कल्याण? किसी शायर ने बहुत कुछ कहा है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कह नहीं पाता हूं। आगे की लाइन नहीं बोलूंगा, चलिए हटा देता हूं। हो गया, हटा दूं इसे? चलिए, आप लोग भी ना ऐसा काम करवाते हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। जहां पर हमारा काम फोकस करना है वहां पर फोकस करिए ना। अब आप कहिएगा कि सर वो भी बता दीजिए, हार्मोन भी बता दीजिए। अरे जब हार्मोन पढ़िएगा तब पढ़िएगा ना। आइए हम लोग बात करते हैं कि जब आप किसी किडनी को काटेंगे तो उस किडनी में क्या क्या दिखेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, इस तरह से आप जब किडनी के अंदर जाएंगे आपको बहुत सारा चीज यहां पर दिखाई देगा। आइए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जिसके बारे में, एक तो वो ले लीजिए झिल्ली। झिल्ली से घिरा होगा, आपने पता नहीं कि अभी अब आप जाइएगा ना मटन वटन की दुकान पे, किडनी विडनी लेते समय देखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया, आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। जब अंदर जाइएगा यहां देखिएगा इस तरह से बना हुआ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसी में देखिएगा पिरामिड के आकार का बना हुआ। ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात करेंगे अभी सारे पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। यहां पर आपको देखिएगा पिरामिड के आकार की कुछ संरचना दिखाई देगी। ये पिरामिड के आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, यहां समझिएगा, ये देखिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर हुआ। ये आपको इस तरह से पिरामिड का आकार। तो जो किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है हम लोग बात करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। कहां भाग गया? इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स। ये ऐसे ही लिखा जाए, इसका हिंदी उंदी कुछ नहीं होता है। कार्टेक्स का मतलब होता है किडनी का बाहरी भाग, ये है बाहरी भाग। चलिए, अब ये वाला हिस्सा देखिएगा जो मैं ये दिखा रहा हूं, ये वाला हिस्सा, इसे मेडुला बोलते हैं। मेडुला, मेडुला का मतलब है आंतरिक भाग या मध्य भाग में जो रहता है, आंतरिक भाग समझिएगा। याद कैसे रखना है, मेडुला का मतलब होता है, ये देखिए मिडिल में, मिडिल मतलब मध्य में, याद कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देख रहे हैं आप, ये मध्य में स्थित है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसे, मेडुला बोलेंगे, मध्य में स्थित है। बाहरी वाला भाग को हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा। और यहां पर हम लोग जब बात करते हैं ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए इस तरह से ये जुड़ा होता है, यहां देखिएगा। चलिए, यहां देखिए छोटी छोटी पाइपें जुड़ी होती हैं, उन्हें हम रेलम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? रेनल हाइलम बोलते हैं। रेनल हाइलम एक तरह कह सकते हैं किडनी का प्रवेश द्वार होता है, किडनी का प्रवेश द्वार, किडनी का प्रवेश द्वार। क्लियर हुआ? तीन चार चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये जो झिल्ली है, झिल्ली को क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, झिल्ली को क्या बोलते हैं? अभी तो आपको बताए थे झिल्ली के बारे में। झिल्ली को क्या बोलते हैं आप? पेरिटोनियम बोलते हैं ना। ये जो झिल्ली है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम।
और यहां से देखिएगा हम लोग जब बात करते हैं ये खुटता है, ये वाला हिस्सा, ये वाले भाग को हम बोलते हैं पेल्विस बोलते हैं। आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेल्विस होता है, क्लियर हुआ, पेल्विस होता है। और ये हिस्सा जो आपको ये वाला भाग दिखाई देगा ये होगा आपका यूरेटर, यूरेटर। चलिए क्लियर, एकदम एकदम ध्यान से समझिए, कोई भी टेंशन नहीं होगा, आप एकदम से कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं होगा। आइए हम लोग इसकी फिर से चर्चा करते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, तो पेरिटोनियम क्या है? ये झिल्ली है। चलिए, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किडनी की चारों तरफ जो झिल्ली है जिससे घिरी हुई, उस झिल्ली का नाम बताइए। पेरिटोनियम। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कार्टेक्स कहते हैं। ठीक, अगला पूछा जाएगा किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। या मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। देखिए मिडिल, मेडुला। चलिए, यहां देखेगा किडनी का प्रवेश द्वार क्या होता है? रेनल हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम बोलते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न यहां से बनेगा, एक प्रश्न यहां से बनेगा, एक प्रश्न यहां से बनेगा, और एक प्रश्न यहां से बनेगा। इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ये देख लीजिएगा, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम बोलेंगे। किडनी के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? कार्टेक्स बोलेंगे। आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। मध्य में है मेडुला। हाँ, एक प्रश्न यहां से अच्छा बोलेगा, मेडुला का शेप पूछा गया था एक बार। तो मेडुला का जो शेप होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था किसके आकार का होता है? त्रिभुज के आकार वगैरह वगैरह। तो याद रख लीजिएगा, ये पिरामिड के आकार का होता है, पिरामिड के आकार का। यहां देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं, तो आपने पिरामिड देखा होगा। ये देखिए, एक पिरामिड ऐसे बनता है और एक पिरामिड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक, आपका पिरामिड कैसे है? उल्टा पिरामिड के आकार का है। ये देख रहे हैं ना आप, उल्टा पिरामिड के आकार का है। तो पिरामिड का आकार कैसा है? उल्टा पिरामिड। ये भी पूछा गया है। जितना प्रश्न बता रहा हूं दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं, ये दिखेगा, इसे उल्टा बोलते हैं पिरामिड, और इसको बोलते हैं हम लोग, सीधा पढ़ा चुके हैं ईबीएस में। तो पिरामिड के आकार का आपका होता है मेडुला, और किस प्रकार का? उल्टा पिरामिड के आकार का होता है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे हम पेल्विस क्या है, रेनल हाइलम क्या होता है, मेडुला, ये सब अलग अलग करके बात बताएंगे। और इसमें एक चीज और पढ़ना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, तो 8 लाख नेफ्रॉन, यानी छोटी छोटी नसें को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, उन नसों को हम लोग बोलेंगे नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपसे कभी पूछा जाएगा तो यहां नोट करके लिखना, जिसकी हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। चलिए, तो ऐसे लिख लीजिएगा। यहां पर हम बना दे रहे हैं बाहरी भाग, ये भी कर लीजिएगा, बाहरी भाग कार्टेक्स होता है। चलिए, आंतरिक भाग मेडुला, लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, मेडुला का आकार पिरामिड जैसा, पिरामिड जैसा। यहां चलो, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये देखिएगा, बाहरी भाग को कार्टेक्स और आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला। और इसका आकार कैसे होता है? पिरामिड जैसा होता है। चलिए, अब हम लोग इसके अंदर और जाएंगे, और जब अंदर जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। चलिए, तो कट गया, यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा, बाहरी भाग, जितनी बार बताऊं याद हो जाना चाहिए। बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। और मेडुला का आकार कैसे होगा, साइज कैसे होता है? पिरामिड जैसा। इतनी बार बता रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर मत कहिए कि फिर से बता दीजिए। ठीक, इसको हटा दीजिए। चलिए, हाथ गंदा हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। यहां पर देखिए कि अंदर जब चलेंगे तो नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। चलिए, क्लियर हो गया। तो हमें समय इजाजत नहीं देता है इसकी कि हम लोग आगे इसको बढ़ा सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए चलिए क्लियर हो गया। तो हम लोग कल मिलते हैं, सैटरडे है ना, कल सैटरडे को भी क्लास रहेगी, तो कल हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग